डियर व्यूअर्स, दिस इज गुलाम नबी, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। आज आप एक ऐसा ग्रामर सीखने जा रहे हैं जो ग्रामर की जान है। हाँ दोस्तों, ग्रामर की जान है यानी नाउन, और नाउन को आज हम डिटेल में सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, पहले ये चीज मैं आपको बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और क्यों सीखेंगे, इसके कहां कहां फायदा है, आज हम नाउन को डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इंग्लिश तो बोलना चाहते हैं, क्या आप सही अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? अगर आप सचमुच में सही अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आज मैं आपको इसी में नाउन का डिटेल में बताने वाला हूं। नाउन के कितने काइंड्स होते हैं और कैसे यूज होने वाले हैं। चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। पहला आपका आज रहेगा प्रॉपर नाउन, और दूसरा सीखने वाले हैं कॉमन नाउन, और तीसरा सीखने वाले हैं कलेक्टिव नाउन, चौथा सीखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पांचवा आप सीखेंगे मटेरियल नाउन। पहले आप ये समझिएगा कि नाउन होता क्या है। अरे भाई, नाउन मतलब नाम होता है, लेकिन जो आपने स्कूल में पढ़ा था सिर्फ वही वाला नहीं। स्कूल में क्या आपने पढ़ा था? सर, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस। सर, नाउन मतलब किसी इंसान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो। नहीं भाई, ये आपकी अधूरी है, आज हम पूरा करने वाले हैं। नाउन वो होता है जो चीज, आपने तो सही कहा कि नाउन मतलब है कोई जगह हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। पूरी बात ये होगी कि आपका किसी चीज का आइडिया हो या फील कर सके, यानी नाउन वो होता है जिसे आप देख सकते हैं, या फिर आप उसे टच कर सकते हैं, या फिर उसके साथ में आप क्या कर सकते हैं कि फील कर सकते हैं। कोई आइडिया आपका होगा तो वो नाउन कहलाता है। नाउन होता क्या है, आपके आस पास में जितनी चीजें हैं सब के सब नाउन है। तो आज हम नाउन के 5 काइंड सीखने वाले हैं। भाई, सब नाम ही में से एक एक नाम रख दिया गया ताकि पहचान में आ जाए। आप जिस गांव मोहल्ले में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, हर मोहल्ले के अलग अलग नाम रख दिया गया ताकि सबके पहचान हो जाए। वरना जहां पर है आप, आपके हाथ में क्या है? मोबाइल, या आपके सामने क्या है? मोबाइल, ये भी नाम है। कुर्सी, वो भी नाम है। दीवार, वो भी नाम है। आपका नाम, वो भी नाम है। आपका शहर, वो भी नाम है। गांव, वो भी नाम है। तो सारा का सारा नाम है, लेकिन आज हम हर एक का अलग अलग कैटेगरी करने वाले हैं, जिसे इंग्लिश स्पीकिंग और जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके एकदम अच्छा हो जाए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। पहला हम सीखने वाले हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अरे प्रॉपर, जिसका किसी का नाम रख दिया जाए। आपका कुछ ना कुछ नाम होगा, आप देख रहे हैं, आपका नाम राजू होगा, राजेश होगा, राशिद होगा, कुछ नाम है, तो यही तो का प्रॉपर नाउन हो गया। चलिए, आप कहां पे रहते हैं? आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले का नाम है, वही तो प्रॉपर नाउन है। आप किसी गांव में रहते हैं और उस गांव को जो रख दिया गया, जिस नाम से जाना जाता है, वही प्रॉपर नाउन है। आपके भाई का कुछ नाम होगा, भाई वही तो प्रॉपर नाउन है। आपके पापा का जो नाम है वही प्रॉपर नाउन है। आप जिस शहर में रहते हैं वही तो आपका प्रॉपर नाउन है। शहर हमने कहा तो ये तो कॉमन है, लेकिन हमने कह दिया दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और आगे बढ़ने से बताओ, प्रॉपर नाउन का एक फायदा कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी दा नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं लगता है। जैसे कहना है कि राजू खेल रहा है तो कहेंगे राजू इज प्लेइंग, ये नहीं कहेंगे द राजू इज प्लेइंग, ऐसा नहीं कहेंगे जी, गलत हो जाएगा। इससे पहले आपका आ नहीं लगेगा, आई नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन तो सिंगुलर होता है। बात क्लियर हो रही ना? प्रॉपर नाउन क्या है? सिंगुलर है। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली एक है कि एक से अधिक दिल्ली? सिंगुलर है। आपने कहा कि मैं यूपी में रहता हूं, आई लिव इन यूपी, यूपी क्या है? प्रॉपर नाउन है, उत्तर प्रदेश, तो ये क्या सिंगुलर है। बात क्या क्लियर करना है हमें कि
अगर आपको कोई प्रॉपर नाउन होगा उसका नाम रख देंगे तो वो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, उसको गिनती नहीं कर सकेंगे, यानी सिंगुलर होगा आपका, अनकाउंटेबल की तरह, यानी सिंगुलर होगा। उससे पहले क्या नहीं लगाएंगे, दा नहीं आएगा, उससे पहले आ नहीं आएगा, उससे पहले एन नहीं आएगा। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में ऐसी बातों पर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। एक और बात, प्रॉपर जो नाउन होता है वो हमेशा पहला वर्ड कैपिटल रहता है। जैसे किसी का नाम राजू है तो क्या हो जाएगा, आर बड़े लेटर में रहेगा। जैसे हमने कहा कि मैं राजू को पीटता हूं, आई बीट राजू, तो राजू लास्ट में आया तो क्या रहेगा, बड़े में रहेगा, कैपिटल लेटर में रहने वाला है। तो आई बीट राजू, मैं राजू को पीटता हूं, ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। देखिएगा प्रॉपर नाउन क्या है, जैसे हमने कहा डॉग खाती है तो कॉमन हो गया, कोई भी कुत्ता हो गया, आपके घर पे रहता है, आपने उसका कुछ भी नाम रख दिया, मान लीजिए आपने उसका नाम टॉमी रख दिया, तो ये टॉमी जब आपने रख दिया तो ये खास कुत्ता हो गया ना, आम नहीं है, ये कॉमन नहीं रहा, अभी आपका खास हो गया। बात क्लियर हो रही है? इस तरह से समझिएगा, अगर आपने किसी चीज का भी नाम रख दिया तो आपका क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आप जिस देश में रहते हैं, इंडिया, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। तो जिस भी चीज का नाम रख दिया जाए वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे आपने किताब कहा तो क्या हो जाएगा, कोई भी किताब, ये तो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन आपने किसी किताब का नाम रखा, जैसे आपने कहा है मैथ, मैथ ये किताब है, ये मैथ की बुक है, तो ये मैथ क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया आपका। अब ये खास किताब हो गई आपकी, क्योंकि आपने इसका एक नाम रख दिया है। जैसे मान लीजिए मेरे भाई का नाम राजू है, तो उनका राजू अंग्रेजी बोलता है, तो राजू स्पीक्स इंग्लिश, राजू अंग्रेजी बोलता है। अब राजू क्या है, प्रॉपर नाउन है, सिर्फ मैं राजू कहूंगा तो सिर्फ वही ध्यान में आएगा कि राजू कहूंगा तो सारे लड़के ध्यान आएंगे, नहीं, सिर्फ राजू आएगा, इसलिए राजू आपका प्रॉपर नाउन है। कोई लड़की है, किसी लड़की का नाम सीता है, तो जब सीता कहूंगा तो सिर्फ वही लड़की ध्यान में आएगी, तो एक खास लड़की हो गई तो सीता है। कोई लड़की है उसका नाम फातिमा नाम रखा है, तो जब फातिमा कहते इसका प्रॉपर नाउन है, उसका खुद का नाम रखा हुआ है कि वो एक लड़की फातिमा है। तो अब प्रॉपर नाउन हमारा क्लियर हो रहा है। और मैं एक दो बात बता दूं कि प्रॉपर नाउन से पहले क्या नहीं लगता है, कभी दा नहीं लगेगा। प्रॉपर नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। और प्रॉपर नाउन में क्या क्वालिटी होती है कि प्रॉपर नाउन से पहले आप दा नहीं लगाएंगे, और क्या होगा, सिंगुलर होगा, और क्या होगा कि कैपिटल वर्ड उसका पहला रहता है, चाहे वो बीच में आए या कहीं पर भी आए। बात क्लियर हो गई? जैसे आपने कहा कि राजू लिव्स इन दिल्ली, राजू लिव्स इन दिल्ली, राजू आया प्रॉपर नाउन है, तो राजू का आर वो कैपिटल में रहेगा और दिल्ली के डी में कैपिटल रहेगा, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर नाउन है। और दोनों का देखना सिंगुलर है, हाँ ये दोनों सिंगुलर आपके इस तरह है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। अब हम बढ़ते हैं कॉमन नाउन की तरफ। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉमन नाउन है। अरे भाई को नाम ही से पता चल रहा है कि ये कॉमन नाउन है। नाउन मतलब नाम, और कॉमन है, सब चीजें पाई जाती है। क्या मतलब, जैसे हमने कहा लड़का, बॉय, तो अब बताइए जब हमने बॉय कहा तो दुनिया के जितने लड़के हैं सब के सब आ जाएंगे, तो क्या हो गया, ये बॉय हो गया। अगर हमने कहा लड़की तो लड़की कहूंगा तो क्या हो जाएगा कि जितनी लड़कियां हैं उसे सब लड़कियों का बोध होगा, तो वो कॉमन नाउन हो रहा है। आपके आसपास में जो चीजें दिख रही हैं, जैसे कुर्सी, अगर हमने कहा चेयर, तो ये बताइए चेयर क्या है, प्रॉपर नाउन है या कि कॉमन नाउन है? चेयर आपका ये एक कॉमन नाउन है, क्योंकि चेयर कहने से कोई एक खास चीज नहीं पता चलेगा, और चेयर आपका क्या है, कॉमन नाउन है। इसी तरह आपके पास में देखिएगा जो मोबाइल हमने कहा, तो मोबाइल अगर हमने कहा तो मोबाइल क्या है, ये कॉमन नाउन है। अगर इस मोबाइल का कोई नाम रख दे तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे हमने कहा सैमसंग है या नोकिया है,
तो हम नाउन जो हमारा ये हो रहा है प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन, मैं दोनों साथ में आपको भी बता रहा हूं कि नाम रख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर नाउन वरना कॉमन नाउन। इसी तरह कोई भी जानवर है, जैसे कि मान लीजिएगा कि डॉग है, अगर मैं कुत्ता कहूंगा तो ये बताइएगा कि जितने कुत्ते हैं सब मतलब निकलेगा, लेकिन उस कुत्ते का नाम रख दिया जाएगा तो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो मैंने डॉग कहा तो जितने डॉग होंगे उसे सब के सब मतलब होंगे, तो डॉग कहा तो डॉग का मतलब ये है कि ये कॉमन नाउन है। एनिमल हमने कहा जानवर, तो जानवर जितने दुनिया में जानवर है वो सारे के सारे उसमें पूरी जाति आ जाती है, तो क्या हो रहा है, ये आपका कॉमन नाउन हो रहा है। कॉमन नाउन का फायदा क्या हो रहा है, इसको सीखते क्यों है, क्योंकि कॉमन नाउन हमारा सिंगुलर भी होता है और कॉमन नाउन हमारा प्लूरल भी होता है। जैसे बॉय हमारा सिंगुलर और इसका प्लूरल हो जाएगा बॉयज हो जाएगा, गर्ल सिंगुलर इसका प्लूरल हमारा गर्ल्स हो जाएगा। सर ये सिंगुलर तो इसमें क्यों बता रहे हैं, इसलिए भाई बता रहे हैं क्योंकि इससे जब आपका प्लूरल होगा तो मतलब है कि आपका आर्टिकल यूज होगा। आर्टिकल क्या है, आ लगेगा या फिर एन लगेगा या फिर दा लगने वाला है, इसीलिए मैं इसको आपको बता रहा हूं कि जो आपका प्रॉपर नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, उसमें कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन कॉमन नाउन में सब आने वाले हैं। किसी एग्जाम की तैयारी कर इन बात को ध्यान रखिएगा। बुक आपका क्या है, ये कॉमन नाउन है, क्योंकि जब बुक कहेंगे तो दुनिया की कोई भी बुक इससे बोध होगा, तो बुक हमारा जो है हमारा क्या है, ये प्लूरल आपका बुक्स हो जाएगा। अच्छा एक बात ये बताइएगा, क्या आप कभी कहते हैं कि आई हैव बुक, ये नहीं कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन में कोई ना कोई आर्टिकल हम यूज करते हैं। जैसे आई हैव आप बुक कहते हैं, क्या बोलेंगे, आई हैव आप बुक कहेंगे। मेरे पास एक सेब है, आप कहेंगे आई हैव एन एप्पल, क्या कहने वाले हैं, आई हैव एन एप्पल कहने वाले हैं। क्यों हम लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा कॉमन नाउन है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। तो आपके आसपास में जितनी चीजें हैं, दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सब क्या है, कॉमन नाउन हो रही हैं। आप कुछ भी सोच लीजिएगा, जैसे आपने कहा गांव, तो गांव क्या हो रहा है, कोई भी गांव विलेज हो रहा है, ये आपका कॉमन नाउन है। आपका शहर, हमने कहा शहर सिटी, तो सिटी क्या है आपका प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, ये भाई कॉमन नाउन है, उसका मैंने कोई नाम थोड़ी रखा है जो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं कि मैं पबजी खेल रहा हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी आप बताइएगा। आई एम प्लेइंग द पबजी कहेंगे, या आई एम प्लेइंग आ पबजी कहेंगे, या आई एम प्लेइंग एंड पबजी कहेंगे, या सिर्फ कहेंगे आई एम प्लेइंग पबजी। इन चार में से कौन सा रहेगा, सोचिए थोड़ा सा। मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर आया होगा आई एम प्लेइंग पबजी। क्यों, पबजी एक खास नाम है, तो पबजी आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और आपने कहा कि मैं गेम खेल रहा हूं, तब कहेंगे आई एम प्लेइंग अ गेम, तो गेम से कहा कोई भी गेम हो जाएगा, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, दुनिया का कोई भी गेम हो जाएगा। तब आप ये नहीं कहेंगे आई एम प्लेइंग गेम, आई एम कहेंगे आई एम प्लेइंग अ गेम कहेंगे, या कहेंगे आई एम प्लेइंग द गेम, तो द लगाने से आर्टिकल लगाने से वो खास आपका हो जाएगा। तो आर्टिकल के लेसन में मैं आपको इसको और क्लियर करने वाला हूं, तो ये भी हमारा क्लियर हो रहा है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। दोस्तों अब हम और आगे बढ़ते हैं, एक है आपका कलेक्टिव नाउन। ओ बहुत ही टेंशन वाला आपको लगता होगा एग्जाम में, इसी में तो आपको फंसाया जाता है, इसी में तो आपका टेस्ट किया जाता है कि सर कलेक्टिव नाउन क्या होता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक से अधिक लोग होते हैं, चाहे किसी इंसान का ग्रुप हो या कोई एनिमल का ग्रुप हो या किसी चीज का ग्रुप हो। जैसे आप कहते हैं अ बंच ऑफ ग्रेप्स, तो जो अंगूर है यहां पर एक ही कि एक से अधिक है, एक से अधिक है, तो क्या होगा, हो गया आपका कलेक्टिव नाउन आपका हो गया। हर्ड, HERD, अ हर्ड ऑफ कैटल, तो जानवरों का जो झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, तो ये क्या आपका कलेक्टिव नाउन आपका है। अच्छा पुलिस, ये क्या आपका कलेक्टिव नाउन है।
हम इसे क्यों सीख रहे हैं अभी हम इसका आपको बताने वाले हैं। जो शेरों का झुंड होता है उसे क्या कहते हैं, प्राइड कहते हैं। प्राइड ऑफ लायंस, यानी कि लायंस का झुंड आपका हो जाएगा। जैसे डाकू हैं, बहुत सारे डाकू हैं, एक पूरा है तो क्या हो जाएगा, गैंग उसे कहते हैं। क्या हो जाएगा, आप गैंग ऑफ रॉबर्स हो जाएगा। आप इस तरह बाकी कलेक्टिव नाउन को आप लिस्ट में देखिएगा, ये सारे कलेक्टिव नाउन आप याद करिएगा और हो सके तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं पीछे हो जाता हूं और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि कलेक्टिव नाउन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारे हर एक एग्जाम में कलेक्टिव नाउन के बारे में पूछा जाता है क्योंकि इसमें हमें बड़ा सा कंफ्यूजन सा होता है। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप इसको पढ़ भी लिए होंगे और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, या वीडियो को आप पॉज करके रोक करके आप इसको लिख भी सकते हैं। अच्छा, तो इसको हम सीख क्यों रहे हैं, इसका हमारा फायदा क्या है सर, ये बता दीजिएगा। चलिए हम इसी मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है कभी सिंगुलर में यूज होता है, कभी प्लूरल में यूज होता है। और आपके आसानी के लिए बता दूं, अधिकतर हमारा सिंगुलर में ही यूज होता है। जैसे टीम हमने कहा तो टीम देखिए कभी सिंगुलर यूज होगा, कभी प्लूरल यूज होगा। जैसे हमने कहा कि टीम इज प्लेइंग वेल, टीम अच्छा खेल रही है। तो अब ये बताइए, जो टीम हमारा ये है, ये पूरा एक टीम साथ में है कि अलग अलग खेल रही है, पूरा एक साथ में खेल रही है, इसलिए हमने कहा टीम इज प्लेइंग वेल। हमने कहा टीम अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, तो हमने कहा कि द टीम इज प्रोटेस्टिंग फॉर इट्स राइट। तो इट्स से खुद पता चल रहा होगा कि टीम यहां पर हमारा सिंगुलर यूज हुआ है। अब चलिए प्लूरल का आपको इस एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिएगा टीम हमारे खिलाड़ी हैं क्रिकेट मैच में और वो खाना खा रहे हैं अपने फैमिली के साथ में, तो अब यहां पे क्या रहेगा, टीम इज ईटिंग द फूड या टीम आर ईटिंग द फूड। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि टीम अपने फैमिली के साथ में खाना खा रहे हैं, तो जाएगा टीम या द टीम आर ईटिंग द फूड विद दियर फैमिलीज। तो क्या हो रहा है, यहां पर सब अपने फैमिली के साथ में अलग अलग बैठ करके खाना खा रहे हैं। यहां पर पूरी टीम की बात नहीं, हर एक टीम के मेंबर की बात हो रही है जो कि अलग अलग बैठ करके वो खा रहे हैं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जब एक एक करके बात हो जाए, कि हर मेंबर की जब बात हो जाएगा तो यह हमारा प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह समझिएगा क्लास, क्लास हमारा क्या है, सिंगुलर है हमारा। तो हमने कहा कि क्लास हमारा ये सिंगुलर हो जाता है, ओके। और इसमें क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो हमने कहा क्लास बढ़िया परफॉर्म कर रही है, क्लास इज परफॉर्मिंग वेल। लेकिन ये हमारा क्लियर हो रहा है कि जो क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन है और ये सारे क्लास की बात हो रही है कि पूरे क्लास वाले बढ़िया परफॉर्म हो रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि क्लास वाले हैं और क्लास का इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप बताइएगा, क्लास इज बीइंग टेकन इंटरव्यू, या फिर क्लास आर बीइंग टेकन इंटरव्यू, क्या रहेगा। यहां पर क्लास आर बीइंग टेकन इंटरव्यू रहेगा, इसलिए जो इंटरव्यू हो रहा है एक एक करके सबका लिया जा रहा है यहां पर, इसलिए क्लास में आपका आर यूज होने वाला है। यह बात हमारे लिए क्लियर हो रही है। अच्छा चलिए और मैं एग्जांपल से बताऊं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी में रहती है। कमेटी जो किसी चीज की होती है, तो जो कमेटी होती है उसमें मान लीजिए 10 लोग हैं उस कमेटी में, ओके। कमेटी हैज टेकन अ डिसीजन या कमेटी हैव टेकन अ डिसीजन कहेंगे। सोचिएगा यहां पे सही सेंटेंस आपका होगा कमेटी हैज टेकन अ डिसीजन, क्योंकि कमेटी में 10 लोग थे, सब के सब लोगों ने साथ मिलकर के डिसीजन लिया, यानी कि यूनाइटेड है, इसलिए हमारा कमेटी हैज टेकन अ डिसीजन।
और दूसरा एक एग्जांपल और देता हूं, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने कहा कि दो सेंटेंस आपका लिख रहा हूं कि कमेटी इज डिमांडिंग द कार्स, या फिर कमेटी आर डिमांडिंग द कार्स। क्या रहेगा आपका? अब कार से तो खुद एक आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यहां पर आपका प्लूरल होने वाला है, क्योंकि 10 लोग हैं तो वो अपने लिए हर एक के लिए एक एक कार डिमांड कर रहे हैं। वो बहुत हाई कॉस्ट पर है, वो टैक्सी नहीं डिमांड कर रहे हैं, बस नहीं डिमांड कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, यानी हर एक मेंबर यानी मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर डिमांडिंग द कार्स। ये हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, हर एक एक मेंबर की बात हो रही है। बात क्लियर, यानी कि रियल सेंटेंस द मेंबर्स ऑफ कमेटी आर डिमांडिंग द कार्स, ये आपका हो रहा है। अगर आप कहेंगे यहां पर कि द कमेटी इज डिमांडिंग, तो यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन आपको बता रहा है कि यहां पर सब लोग अलग अलग एक एक करके वहां पर बात हो रही है। अच्छा, पीपल, ये पीपल क्या होता है? पीपल हमेशा प्लूरल ही रहने वाला है कि जो इंसानों का ग्रुप होता है, कई सारे लोग होते हैं, तो हम पीपल मतलब लोग हैं। जैसे हमने कहा कि लोग इस तरफ आ रहे हैं, पीपल आर कमिंग दिस साइड, तो पीपल हमेशा आपका प्लूरल होने वाला है, ये कभी सिंगुलर नहीं होगा। ये बात हमारे लिए क्लियर होगी कि कलेक्टिव नाउन है पीपल और ये आपका प्लूरल ही होने वाला है। अच्छा, आपका क्राउड, ये क्या है आपका? क्राउड तो आपका सिंगुलर है, जो भीड़ होती है, कई सारे लोग होते हैं, तो हमारा सिंगुलर हो जाता है। तो हमने कहा कि क्राउड आ रही है, तो क्राउड इज कमिंग, क्राउड आर कमिंग। यहां पे क्राउड इज कमिंग क्योंकि पूरी भीड़ है और वो साथ में आ रहे हैं, वह क्राउड इज कमिंग। अच्छा, एक सिचुएशन में आपको और देता हूं, इसमें मजा आने वाला है। देखो, जैसे कई भीड़ है, एक भीड़ वहां पर लगी, एक भीड़ वहां पे लगी है। अब ऐसी सिचुएशन आ रही कि आपके पास में दो भीड़ या तीन या कुछ भीड़ थी, अलग अलग ग्रुप में थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अलग चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अलग कर रहे थे। अब हमने क्या सिचुएशन क्या हो कि क्राउड्स आर मटेरियल नाउन, चौथा क्या हो जाएगा हमारा? मटेरियल नाउन हो जाने वाला है। भाई मटेरियल से नाम से पता चल, कोई धातु हो, कोई कुदरती चीज हो जो नेचुरल हो, या किसी चीज या किसी ने उसको बनाया हो, तो उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। बड़ा ही आसान है हमारा, जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, क्या है? लकड़ी है, प्लास्टिक है, मिल्क है, अंडा है, ये सब क्या हो रहा है? ये सब हमारा मटेरियल नाउन हो रहा है। ये सब सोना है, सोना, चांदी, मेटल, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जो आप ये देख रहे हैं, ये यही क्या हो रहा है। और एक बात और बताऊं, ये मोस्टली हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? और अनकाउंटेबल होते हैं। आपके पास में कुर्सियां रखी हुई हैं, तो जो कुर्सियां बनी है किससे बनी है? प्लास्टिक से बनी है, लोहे से बनी हुई है। तो जो आपका आयरन हो गया वो लोहा है आपका, तो लोहा क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है? हाँ, याद रखना है कि जो मटेरियल होता है वो सिंगुलर होता है। यही तो एग्जाम में आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो मटेरियल हो वो सिंगुलर होगा। जैसे आपने मान लीजिएगा सोने के पहने हुए हैं, रिंग पहने हुए हैं, तो मैं रिंग अगर पूछूंगा तो सर ये तो रिंग मतलब है कि प्लूरल है, क्योंकि रिंग से रिंग्स हो जाएगा। गलत हो रहा है, यही तो बच्चे गलत करते हैं। रिंग से रिंग्स पे मत जाइए, असल में क्या है? ये किसका है? सोने का बना है, चांदी का बना है, वो सिंगुलर है आपका, उसको आपको देखना है। वाटर क्या कहते हैं? वाटर को एक वाटर, दो वाटर, चार वाटर नहीं, वाटर नहीं कहते, बोतल को गिनते हैं, 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल्स। आप वाटर को नहीं गिनते हैं, पानी को नहीं गिनते हैं, तो क्या हो जाएगा? मटेरियल मतलब है कि जो चीज आपको क्या ना गिन ना सके, जिसको आपको मापना पड़े, जिसको आपको वजन करना पड़े, वही तो आपका मटेरियल नाउन आपका हो जाता है। और मोस्टली मैंने क्या कहा होता है? ये अनकाउंटेबल होता है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ये बात हमारे लिए क्लियर हो रही। ये तुम्हारा बहुत आसान था, बस हमको याद रखना है कि हमारा ये अनकाउंटेबल हमारे सेंटेंस में यूज होने वाला है। तो जब अनकाउंटेबल हो जाएगा तो क्या मतलब है कि हमारा ये प्लूरल हमारा होने वाला नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि सर गोल्ड से गोल्ड्स कहते हैं, आयरन से आयरन कहते हैं, सर प्लास्टिक से प्लास्टिक, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मिल्क से क्या कभी मिल्क कहते हैं? नहीं कहते हैं। वाटर से वाटर्स आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर होने वाला है। वुड
लकड़ी से, क्या लकड़ियां वुड्स कहते हैं? नहीं, जो लकड़ी होती है ये प्राकृतिक होती है, तो हमारा ये वुड ही रहने वाला है। और लोगों के हाथ से बनाया हुआ, जैसे कि ब्रिक हो जाएगा, क्या ईटा हो जाएगा आपका। तो देखिए जो कुर्सी आप देख रहे, सोचे सर ये कुर्सी प्लास्टिक की बनी हुई है, प्लास्टिक के बनी हुई को किसी ने बनाया है ना, बट है प्लास्टिक, सिंगुलर है, तो ये आपका मटेरियल नाउन आपका हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है मटेरियल अब आपके लिए बहुत क्लियर होगा। अच्छा, अब लास्ट समझते हैं क्या हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, ये कुछ हमारा अलग सा है। अगर हम पीछे की बात करें, हमारा प्रॉपर नाउन उसमें क्या था, किसी खास चीज का नाम हो, कॉमन जो बातें आम हो, तो हमारा वो कॉमन हो गया था। उसके बाद में कलेक्टिव के जो हमारा ग्रुप की बात थी, तो हमारा ग्रुप वाली बात हो गई थी। अब हमारा क्या आ गया था फिर आपने मटेरियल नाउन किया था, तो मटेरियल नाउन भी आपका क्या था, वो तो सिंगुलर हो गया था। अब लास्ट जो आपका होने वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये कुछ अलग सा है, इसको आपको ध्यान सुनना है। क्योंकि नाउन जितना कुछ दुनिया में आप देखो सब के सब तो नाम है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ना तो आप टच कर सकते हैं, ना तो आप देख सकते हैं, हाँ या फील कर सकते हैं, आइडिया हो सकता है। क्या मतलब है, जैसे आपने कहा खुशी, हैप्पीनेस, कैसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, लेकिन फील तो कर सकते हैं। कुछ ऐसी मामला, ऐसा मामला आया तो सब खुशी को तो महसूस तो कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, आप ईमानदार इंसान को तो देख सकते हो कि ईमानदारी को दिखाई दिया सर ये ईमानदारी है, अरे ईमानदारी को दिखाने वाली चीज में, लेकिन नाउन है भाई, कि एक नाम आपका है। हमने कहा दर्द, पेन, भाई डॉक्टर के पास में जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा सर कि मुझे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, क्योंकि नाम तो आपको बताना पड़ेगा। इस नाम रख दिया गया, तो भाई नाम रख दिया गया तो इसी को तो नाउन कहते हैं। वैसे नाउन का डेफिनेशन आपने अलग ही पढ़ा था, उस हिसाब से करेंगे तो माना ही नहीं जाएगा। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब छोटे थे, तो नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, थिंग और पर्सन। सर नाउन तो उसे कहते हैं जो कोई जगह हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु यानी चीज हो। और यहां पर दो आ रहे हैं, तो वो अधूरी डेफिनेशन थी। पूरी डेफिनेशन जो आज आप सीख रहे हैं ये आपका है कि आप उसको फील कर सकें, आप उसको महसूस कर सकें, या फिर आप एक कोई आइडिया हो। तो दर्द है तो है ये, इसमें आप फील कर सकते हैं। जॉय होती है, खुशी होती है, आप इसे फील कर सकते हैं। डिजायर आपकी इच्छा होती है, फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी ये आपकी ईमानदारी है, तो इसे भी आप फील कर सकते हैं, है ना। तो मतलब है कि नाम है, ईमानदारी मतलब नाम दे दिया, आप फील तो इस तरह नहीं कर सकते हर चीज को, तो एक नाम दे दिया गया कि भाई वो सच्चा है, अच्छा है, तो ईमानदारी है। जैसे कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जो ईमानदारी सबसे बढ़िया पॉलिसी है। लेकिन इसको हम खास भी कर सकते हैं कि द ऑनेस्टी ऑफ योर ब्रदर इज वेरी गुड, या इज गुड पॉलिसी। तो आपके भाई की ईमानदारी की पॉलिसी बहुत अच्छा है। जब किसी खास में लगा देंगे तो इस तरह हम द भी यूज कर सकते हैं, वरना वो हमारा कॉमन हो जाएगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हमारा जब ये कॉमन हो जाएगा कि ईमानदारी भैया है। सो साथियों, मुझे उम्मीद है कि अब ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो रही होगी। मैं एक अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा, और शॉर्ट में बताऊंगा कि कैसे बताइएगा प्रॉपर नाउन हमारा काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन, आप बताइएगा। प्रॉपर नाउन हमारा अनकाउंटेबल है, क्योंकि जो किसी चीज का नाम रख दिए, आपने अपने भाई का नाम रखा तो एक उसका नाम रखा, ठीक है। अपने मकान को नाम रखा, वो आपका एक सिंगल नाम हो जाता है। बाहर कुत्ता था, उसको लेके आए, आपने उसका नाम रखा टॉमी, वो आपका तो सिंगुलर है, तो मतलब अनकाउंटेबल, उसको गिन नहीं सकते हैं। दूसरी बात हमारा जो क्या है कॉमन नाउन, वो हमारा क्या होता है भैया, जो कॉमन नाउन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो रहा है। जो कॉमन की बात देख रहे हैं तो उसमें हम कॉमन जो रहेगा उसमें काउंटेबल नाउन हमको मिल जाएगा। हमारा फिर था कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन क्या हो रहा था हमारा उसमें, हाँ उसमें कुछ ऐसे सिचुएशन आ रहे थे कि काउंटेबल नाउन भी हो रहा था, अनकाउंटेबल नाउन भी हो रहा था। तो लेकिन अधिकतर जो हमारा होता है उसमें सिंगुलर ही यूज होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका जो हो रहा है उसमें हमारा सिंगुलर ही, हैप्पीनेस हो गया, खुशी हो गया, दर्द हो गया, हमारा सिंगुलर मिल रहा है। तो अनकाउंटेबल होता है तो हमारा वो सिंगुलर ही तो होता है दोस्तों। तो इस तरह करके क्या आपका बचा आपका
और जो मटेरियल लोन आपका है, मटेरियल क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि पानी दूध वगैरह को हम गिन नहीं सकते हैं। शुगर हमारा क्या है, अनकाउंटेबल लोन है, तो ये हमारा हो जाएगा। और आपको आगे वीडियो बताया जाएगा सर कि जेंडर में क्या होता है, मैस्कुलिन फेमिनिन क्या होता है, वो चीजें भी बताया जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेहरबानी करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, ताकि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देख सकें और कंप्लीटली इसका बेनिफिट उठा सकें, क्योंकि हम आगे अगर बढ़ेंगे तो आपके मदद के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो साथियों आपका हमें सपोर्ट चाहिए, सो प्लीज कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।